नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट स्पेशल स्टोरी में। आज हम बात कर रहे हैं उस खबर की जिसने बिहार में एक नई उम्मीद जगा दी है। क्या वाकई बिहार बन चुका है नक्सल मुक्त? चलिए आपको बताते हैं वो सारी बातें जो जाननी बेहद जरूरी हैं। बिहार में नक्सल आतंक अब लगभग खत्म हो चुका है। 2025 के इस साल अब तक कोई भी नक्सली वारदात सामने नहीं आई। ये कहना है बिहार के एडीजे कुंदन कृष्णन का। जी हाँ दोस्तों, ये साफ संकेत है कि दशकों से जो लाल आतंक बिहार के गांव जंगलों में फैला था उसका अब अंत नजदीक है। एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन के मुताबिक अब सिर्फ गिनती के कुछ चेहरे ही बाकी रह गए हैं। बिहार पुलिस, एसटीएफ और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई ने नक्सल नेटवर्क को पूरी तरह से तोड़ दिया है। अगर बात करें इलाकों की तो मुंगेर और जमुई जैसे कुछ दुर्गम जंगलों तक ही नक्सलियों की मौजूदगी सीमित रह गई है। औरंगाबाद, गया, लखीसराय जैसे जिले जो कभी नक्सल का गढ़ माने जाते थे आज शांत है। उत्तर बिहार तो पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित हो चुका है। बिहार पुलिस के मुताबिक 2025 में अब तक 82 नक्सली गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 3 कुख्यात नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। लेकिन खास बात यह है कि 12 ऐसे मामले सामने आए जो फर्जी थे। इनमें लोकल अपराधियों ने नक्सली होने का ढोंग कर लोगों में डर फैलाया और पैसे की उगाही करनी चाहिए। असलाहों की जब्ती की यदि बात करें तो 3 SLR, 2 सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 567 जिंदा कारतूस, 67 IED बम बरामद किए गए। साथ ही अफीम की खेती को नष्ट कर नक्सलियों की आर्थिक कमर भी तोड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। सबसे अहम बात, आत्मसमर्पण की बार आई है। जून जुलाई में बड़े इनामी नक्सल जैसे रावण कोड़ा, अखिलेश सिंह भोक्ता और भोला कोड़ा ने आत्मसमर्पण किया। इससे नक्सल नेटवर्क को सीधे तौर पर झटका लगा है। एडीजी कुंदन कृष्णन का बयान था कि मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सली सफाई का लक्ष्य है और बिहार इस दिशा में सबसे आगे है। 2 दशक से बिहार नक्सलवाद के लिए काफी बदनाम था। इसी कारणवश एसटीएफ की गठन की गई वर्ष 2000 में। 2000 से लेकर अभी तक 2025 हो गया। इस 25 वर्षों में एसटीएफ संगठित अपराध, परंतु मूलतः उसकी बल जो है वो नक्सलियों को खात्मा करने में लगाया गया है। और ये पूरे जो जंगल पहाड़ वाले इलाका है, उत्तर बिहार में जैसे दियारा वाला इलाका, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, मध्य बिहार में औरंगाबाद और गया में चकरबंधा, नवादा का कवाकोल और इधर सिरदला रजौली का पहाड़ी इलाका, जमुई और खड़गपुर की जो पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र है, उसमें लगातार नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाया है। फलस्वरूप बड़ा खुशी की बात है कि इस वर्ष अभी तक कोई हिंसक घटना नक्सलियों द्वारा नहीं कारित किया गया है। गृह मंत्रालय का भी ये संकल्प था कि मार्च 2026 तक नक्सलियों का पूर्णतः उन्मूलन किया जाए। बिहार में इस कार्य में हम लोग लगे हैं। इस वर्ष अभी तक 90 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जो कि नक्सली कारित कांडों में अभियुक्त थे। साथ ही साथ मुठभेड़ भी 2 हुई है और 3 महत्वपूर्ण नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं। पहले रावण कोड़ा का आत्मसमर्पण हुआ, फिर अमरजीत भोक्ता उर्फ पतरकी का, और अभी एक मुठभेड़ हुई थी झारखंड में। उसके बाद उस मुठभेड़ से जान बचा के भागा एक भोला कोड़ा का भी आत्मसमर्पण हुआ। बिहार सरकार और गृह विभाग केंद्र सरकार के स्तर पर एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है। जो आत्मसमर्पण करते हैं उनको रिहैबिलिटेट किया जाता है, पुनर्वास किया जाता है। वर्तमान में जो स्थिति है कि अभी हमारे जानकारी में मात्र 3 नक्सली हैं जो हथियारबंद हैं, और खड़गपुर के पहाड़ी इलाका में, मुंगेर, जमुई में जो खड़गपुर पहाड़ी वन क्षेत्र है उसमें सक्रिय हैं। उनके नेतृत्व सुरेश कोड़ा कर रहा है, जिससे एक मुठभेड़ हुई थी परंतु वो भाग गया। प्रयास ये भी चल रहा है, उन तक ये संदेश भेजा जा रहा है कि आत्मसमर्पण कीजिए। ये सर्च ऑपरेशन जो होता है इसमें ये 3 नक्सलियों को भी गिरफ्तारी करना है। इसके अलावा पूर्व में जो नक्सली द्वारा डंप रखे गए हैं या लैंडमाइन बिछाए गए हैं उनका
खात्मा करना, ताकि कि मवेशी या वन में जो भी प्रवेश करते हैं वहां के रहने वाले बासिंदे, उनको क्षति नहीं हो सके। तो दोस्तों, ये थी बिहार में नक्सलवाद के अंत की कहानी। एक दौर था जब नक्सली का डर दूसरे नाम थे, एक दौर था जब नक्सली डर का दूसरा नाम थे, और आज वो सिर्फ इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ऐसे ही दमदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली स्पेशल स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद।